हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। दो अपडेट हैं। पहला, किसान सम्मान निधि बिना आधार कार्ड के वेरिफिकेशन के मिल सकते हैं आपको पैसे। और दूसरा अपडेट है 3 लाख रुपए तक केसीसी लोन यदि आप लेते हो तो आपको बिना ब्याज के 3 लाख रुपए मिल सकता है। तो इस प्रकार दो अपडेट हैं। बजट 2019 में किसानों के लिए मोदी सरकार ने बहुत ही खुशखबरी दी है और वह डेली इन योजनाओं में कुछ न कुछ अपडेट देते रहते हैं। तो आप इन दोनों अपडेटों से अवगत हो जाएं। खासकर केसीसी लोन जो 3 लाख रुपए तक बिना ब्याज के मिलेगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट खबर है। और किसान सम्मान निधि का जो अपडेट है उसमें आजकल आधार कार्ड सभी जगह बहुत ज़रूरी हो गया है। बिना वेरिफिकेशन के आपको कहीं भी ना तो ट्रांजैक्शन होता है, ना सरकार आपको पैसा देती है। तो इसमें एक खुशी की बात है कि पहली किस्त आप बिना आधार कार्ड वेरिफिकेशन के आपको आपके बैंक खाते में मोदी सरकार देने वाली है। तो शुरू करते हैं। दो अपडेट हैं, आप वीडियो पूरा देखें और अपडेट से अवगत हो जाएं। यदि आपको अपडेट अच्छे लगे तो यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको इस अपडेट से जानकारी मिले और उनका वो लाभ ले सकें। किसानों को पहली किस्त के लिए जरूरी नहीं आधार, ऐसे की जाएगी पहचान। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि मतलब पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थियों को मुहैया कराई जाने वाली पहली किस्त के लिए आधार जरूरी नहीं होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि मार्च में जारी होने वाली पहली किस्त में आधार या उसके पंजीकरण के स्थान पर वोटर आईडी, लाइसेंस और नरेगा जॉब कार्ड के जरिए लाभार्थियों की पहचान की जाएगी। जरूरी है। आधार कार्ड आपके पास नहीं भी होगा तो चलेगा, लेकिन सेकंड किस्त के लिए आप आधार कार्ड ज़रूर बनवा लें और बैंक अकाउंट से उसको लिंक कर लें। पहली किस्त में आपको बिना आधार के वेरिफिकेशन हो सकता है। बिना आधार के बाद आपको क्या क्या लगेगा? वोटर आईडी जो ज़रूरी है आपके पास रहती है, और लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस भी जनरली होता है सबके पास, और नरेगा का जो जॉब कार्ड है। ये 3 चीज़ों से भी आप वेरिफिकेशन करा सकते हैं और पहली किस्त किसान सम्मान निधि की आपके बैंक अकाउंट में आ सकती है। अगला, बजट में घोषित योजना का लाभ किसानों को मुहैया कराने के लिए केंद्र ने राज्य सरकारों से विभिन्न आधारों पर उनका डेटा तैयार करने को कहा है। राज्यों द्वारा जिलावार लाभार्थियों की सूची पीएम किसान पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। इसके आधार पर सीधे किसानों के बैंक खातों में पहली किस्त का भुगतान होगा। साथ ही नज़र रखने के लिए परियोजना निगरानी इकाई मतलब PMU का गठन भी कर दिया गया है। योजना का वित्त पोषण केंद्र सरकार करेगी और इससे 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसान परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। पहली किस्त 1 दिसंबर 2018 से 31 मार्च 2019 के लिए जारी होगी। आगे से अनिवार्य होगा आधार। सरकार ने स्पष्ट किया है कि दिसंबर से मार्च तक की अवधि के लिए मुहैया कराई जाने वाली पहली किस्त में लाभार्थियों को आधार पंजीकरण से छूट रहेगी, लेकिन उसके बाद दोहरेपन को रोकने के लिए आधार अनिवार्य किया जाएगा। मतलब दूसरी या तीसरी किस्त के लिए आपको आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। केंद्र ने निर्देश में कहा है कि राज्य सरकारें यह सुनिश्चित कराएं कि लाभार्थी परिवारों में कोई दोहरापन न हो और कोई भी सूचना गलत या अधूरी नहीं मुहैया कराई जाए। SC/ST वर्ग की पहचान का भी निर्देश। पत्र में कहा गया कि लाभार्थी के अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग से होने की जानकारी भी राज्यों को मुहैया करानी है। साथ ही जिला स्तर पर निपटारा समिति का गठन करना है, जिससे लाभार्थियों की शिकायत का निपटारा समय पर किया जा सके। क्योंकि आजकल आपने देखा जो भी योजना आती है उसमें गड़बड़ी बहुत होती है, इसलिए सरकार ने पहले से ही जांच कमेटी का गठन कर दिया है ताकि समय पे आपको उस राशि का लाभ मिल सके। मुख्य कार्यकारी अधिकारी हर मामले की पड़ताल करेगा और किसानों को योजना के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाना है। राज्यों को योजना लागू कराने का नोडल विभाग सुनिश्चित करना होगा। लाभार्थी को ग्राम पंचायत द्वारा भी सत्यापित कराया जा सकता है। आप ग्राम पंचायत में भी जो भी डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पे आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। दूसरा अपडेट है किसानों को सौगात। 3 लाख तक कर्ज लेने पर किसानों से कोई शुल्क नहीं लगेगा। मतलब 3 लाख यानी KCC में आप 3 लाख रुपए लोन लेते हो तो बिना ब्याज के आपको मिल सकता है। इसके पहले जनरली क्या होता था कि 7% वार्षिक ब्याज लगता था KCC पे, लेकिन अब आप 3 लाख रुपए भी लोगे तो आपको बिना ब्याज के लोन मिलेगा। बहुत अच्छी योजना है, सरकार ने अपडेट दिया है। किसानों के लिए
बहुत कुछ करने जा रही है, क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव है और जो मोदी सरकार कर रही है वो कंटिन्यू चलेगी, बीच में बंद नहीं होगी जब तक ये मोदी सरकार केंद्र में रहेगी। या आने वाले समय में भी उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी जी सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार हैं और हो सकता है कि 2019 में लोकसभा में मोदी जी की सरकार पुनः बन जाए। केंद्र सरकार देश के किसानों को एक के बाद एक सौगात दे रही है। सोमवार को सरकार ने किसानों को 3 लाख रुपए तक के कर्ज लेने की प्रक्रिया में किसी भी तरह से शुल्क से मुक्त कर दिया है। अब किसानों को प्रोसेसिंग, इंस्पेक्शन फीस या सर्विस चार्ज नहीं देना होगा। इंडियन बैंक एसोसिएशन अर्थात IBA ने इस संबंध में सभी सरकारी बैंकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। ये सरकारी बैंक के लिए है। जनरली आजकल क्या होता है, आदमी प्राइवेट बैंकों से भी लेता है, हो सकता है प्राइवेट बैंकों में भी बिना ब्याज के आपको 3 लाख रुपए तक मिल जाए, लेकिन अभी सरकारी बैंकों के लिए कहा गया है। और किसान KCC लोन ज़्यादातर लेते हैं, इसलिए KCC को सरकार ने टारगेट किया है और उसमें एक खुशी अपडेट की है। किसानों को कृषि ऋण और किसान क्रेडिट कार्ड अर्थात KCC पर कर्ज लेने के दौरान किसी भी तरह का शुल्क नहीं देना होगा। पहले विभिन्न बैंकों द्वारा यह शुल्क ऋण मुहैया कराने से पहले प्रक्रिया अन्य के नाम पर कुछ प्रतिशत तक किसानों से वसूला जाता था। कृषि सचिव द्वारा 6.95 KCC को लेकर सभी राज्यों को पत्र लिखा गया है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को KCC मुहैया कराने के लिए कहा गया है। KCC के लिए जो कृषि मंत्री के सचिव हैं, मुख्य सचिव, उन्होंने सभी राज्यों को पत्र लिख दिया है कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा KCC लोन मुहैया कराए और बिना ब्याज के उन्होंने पत्र भी जारी कर दिया है कि 3 लाख रुपए तक अब आप बिना ब्याज के KCC लोन ले सकते हैं। जबकि दूसरी ओर IBA ने सभी बैंकों को निर्देश किया है कि कोई भी शुल्क किसानों से 3 लाख रुपए तक का कर्ज लेने में नहीं लिया जाएगा। मतलब 3 लाख रुपए तक आप यदि लोन लेते हैं तो आपको कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह निर्देश बैंकों के प्रबंध निर्देशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को IBA द्वारा जारी किया गया है। बैंकिंग विशेषज्ञ रवि सिंह के मुताबिक बैंकों द्वारा मौजूदा समय हर एक ऋण के लिए प्रोसेसिंग फीस के नाम पर 1% तक शुल्क वसूला जाता था, जो कि अब नहीं वसूला जाएगा। सभी बैंकों को शुल्क अलग अलग होता है, इसमें कोई समानता नहीं है, चाहे वह गृह ऋण हो या फिर कृषि के लिए लिया जाने वाला कर्ज हो। ऐसे में कर्ज लेने वाले व्यक्ति पर अतिरिक्त भार पड़ता है। IBA द्वारा जारी किया गया फरमान किसानों के लिए वाकई राहत भरा है। IBA ने निर्देश में बैंकों को प्रोसेसिंग, इंस्पेक्शन, लेजर फोलियो शुल्क या फिर सर्विस चार्ज तथा अन्य किसी नाम पर किसानों से कोई शुल्क नहीं वसूलने को कहा है। मतलब केंद्र सरकार में जो कृषि मंत्रालय में मुख्य सचिव है, उन्होंने राज्य सरकारों के मुख्य सचिव और राज्य सरकारों को आदेश दे दिया है कि 3 लाख रुपए तक किसानों को KCC लोन मुहैया कराया जाए और उस पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं लिया जाना है। तो इस प्रकार से 2 अपडेट थे। यदि आपको अपडेट अच्छे लगे हो तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और कर्ज की राशि 3 लाख रुपए से अधिक निर्धारित है, यानी 3 लाख रुपए से ज़्यादा का आप कर्ज लेते हैं KCC के तहत, तो उस पर आपको ब्याज देना पड़ सकता है। ठीक है। IBA की प्रबंधन समिति द्वारा लिए गए फैसले के बाद खासतौर पर छोटे और सीमांत किसानों को दोहरी राहत मिलेगी। गौरतलब है कि बजट में सरकार ने छोटे किसानों को सालाना 6,000 रुपये 3 किस्तों में मुहैया कराने की घोषणा की है। पहली किस्त लोकसभा चुनाव से पहले जारी कर दी जाएगी। मतलब किसान सम्मान निधि योजना के तहत सीमांत किसानों को 6,000 रुपये मिलेंगे और बड़े किसानों के लिए 2 अपडेट। खुशी की बात कि 3 लाख रुपए तक यदि आप KCC लोन लेते तो आपको बिना ब्याज के लोन मिल सकता है, चाहे आप उसको कृषि के कार्य में खर्च करें या फिर गृह निर्माण में खर्च करें। तो इस प्रकार से 2 अपडेट था। यदि आपको अपडेट अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए या अपडेट के लिए आप YouTube चैनल मोर क्रिएटिव को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्रता से मिले। तो मिलते हैं सर अगले इसी प्रकार आपके काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।